साथ संगत जी प्यार से कहिए धन निरंकार जी। साथ संगत जी, मैं आशा करूंगा कि आपके जीवन में खुशियाँ रहे। साथ संगत जी, हम सदगुरु के शरण में हैं। कब हमारा नसीब बदल जाएगा ये सदगुरु ही जानता है। साथ संगत जी, एक बार एक माता जी भवन में आई और भवन में माता जी बताने लगी, उनके आंखों से आंसू आ गया। बोली, हमारा पति तो शादी हुआ, मेरे को एक बेटा हुआ, पति गुजर गया, लेकिन मैंने बच्चे लोग को पढ़ाया, अपने बेटे को पढ़ाया लिखाया, वो काबिलियत बनाया कि बेटा को मेरा सपना था मैं विदेश भेजूंगा। और विदेश भेजने के लिए मैंने एक एजेंट को 2 लाख रुपया दिया। एजेंट ने 2 लाख रुपया मांगा और मैंने 2 लाख रुपया दे दिया। एजेंट ने बोला, मैं इसका जाने का वीज़ा और लाइसेंस बना देता हूँ। अब एजेंट के पास जा रहा हूँ, एजेंट बोलता है आपका वीज़ा बन जाएगा, आएगा तो आपके बेटे को भेजूंगा। अभी वीज़ा नहीं आया है, लाइसेंस बना के दे दिया। और घुमाते घुमाते एक दिन ऐसा हुआ कि जब मैं गई वहाँ पे अपने बच्चे का वीज़ा लेने के लिए, तो वहाँ पे उसका ऑफिस बंद है, ऑफिस में कोई नहीं है। साथ संगत जी, आसपास सभी लोगों से पूछा, बोले वो तो फ्रॉडिया था। लोगों का लाइसेंस के बहाने लाइसेंस बनाना, वीज़ा नहीं आता था। कितने लोगों का 2-2 लाख 3-3 लाख रुपया लेके बैठा है और ये ऐसे ही घुमाते रहता है। माता जी ने कुछ नहीं बोला। उन्होंने अपना सदगुरु का सिमरन किया, भाई ये हमारे साथ क्या हो गया। मैं तो किसी का अपने मेहनत से जो कमाया था अपने बच्चे को लगाया, वीज़ा के लिए पैसा दिया कि हमारा बेटा जाएगा। बेटा ने हिम्मत दिया, माता जी जाने दो, सतगुरु का जो भी रजा है उस पर अपने को खुश रहना है। वो अपना सत्संग सेवा सिमरन करने लगे। अब वो फ्रॉडिया सब पैसा लोगों का लेके भाग गया। पुलिस उसको तलाश करने लगी। पुलिस जेल में भी डाल दी। जेल में डालने के बाद जब वो जेल से छूटने के बाद घर पे जब आया, अब उसको रात को नींद नहीं आ रहा है। अब वो माता जी को लगा खोजने कि माता जी वो गई कहाँ। माता जी के एड्रेस पे जो दिया था लाइसेंस बनाने के लिए, वो लाइसेंस के एड्रेस पे लगा ढूंढने। माता जी ने वो घर चेंज कर दिया था। अब वो आसपास लगा सबसे पूछने, भाई माता जी का जो घर था वो कहाँ गई, कोई बताओ मेरे को। एक व्यक्ति ने बताया कि माता जी ने तो वहाँ गई रहने के लिए। जब वो वहाँ आया और दरवाज़ा खटखटाया तो दरवाज़ा के सामने सदगुरु सुदीक्षा माता जी का फोटो लगा था। अब वो फोटो देखा और माता जी जब दरवाज़ा खोली तो माता जी से बार बार वही सवाल पूछला, ये फ़ोटो किसका है, ये मुझे बहुत परेशान कर दी हैं सपने में, मैं सो नहीं पा रहा हूँ, है कौन है। माता जी ने बोली कि भाई ये मेरे गुरु हैं, मैं निरंकार से जुड़ी हूँ, ये मेरे सदगुरु हैं, उनका फ़ोटो मैं लगाई हूँ। अब वो फ्रॉडिया लगा बोलने कि ये तो मेरे सपने में बहुत परेशान की। बोली, जा उसका पैसा लौटाओ, और मैं सो नहीं पा रहा हूँ, बार बार सपने में इनका ही फोटो आ रहा है और मुझे बहुत डांट रही हैं, तो उनका जाके पैसा लौटा दे। ये माता जी अपना 2 लाख रुपया रखो, मुझे चैन से सोने दो, मुझे माफ़ करो। माता जी ने उसको माफ़ किया और वो फ्रॉडिया चला गया। माता जी के आंखों में आंसू आ गए कि जब हम सदगुरु पे विश्वास करते हैं, सतगुरु हमारे आसपास ही चल रहा है, कर कर में बसा हुआ है, हमारे हर काम पूरा करता है। साथ संगत जी, माता जी का महिमा बहुत निराली है। माता जी हर जगह हर समय हमारे साथ है, हमको विश्वास रखना है।
साथ संगत जी, जब हम सदगुरु के शरण में चले गए हैं, हमारे ऊपर जो मुसीबत आएगी उसको काटते चली जाएंगी और आपका काम बनते चला जाएगा। आज जो माता जी जब बता रही थी, बोली मैं इतनी सुखी से हूँ, हमारा बेटा का खुद कंपनी की तरफ से उनको बुलाहट आया विदेश जाने के लिए। हमारा बेटा कंपनी खुद अपने पैसा लगा के विदेश लेके चली गई। आज हमारे घर में कुछ कमी नहीं है। साथ संगत जी, ऐसा नहीं है कि मैं गरीब हूँ तो गरीब ही रहूँगा। हमारा जीवन कब बदल जाएगा। आप सदगुरु के शरण में हो, आपका आने वाला बेटा आपका जीवन बदल देगा। आपका नसीब रहेगा तो आप भी बदल जाओगे। कभी निराश मत हो कि हमारे साथ ऐसा हो रहा है। सदगुरु के ऊपर विश्वास पूरा बनाए रहो। जो करने कराने वाला तू ही है। मैं को हटा दो, अपने अंदर से अहंकार मिटा दो, गुरसिक का जीवन जियो। जो करने कराने वाला तेरा ही है। जब तन मन धन सदगुरु को सौंप दिए तो मेरे पास क्या बचा है। तू ही करने कराने वाला, तू ही मालिक है। उनकी चाबी हाथ में थमा दो। एक हमारे जीवन की चाबी आपके हाथ में है। जो भी करने कराने वाला तू ही है। अब मैं तेरे ऊपर ही छोड़ दिया हूँ। तुझे मेरे को सुधारना, अच्छा बनाना है कि नीचे गिराना है, अब ये चीज तेरे ऊपर है। साथ संगत जी, जब सदगुरु के सब चीज छोड़ दोगे, हमारे बेटे की पढ़ाई क्या होगी, बच्चे की शादी क्या होगी, हमारे पास घर कहाँ से आएगा, हमारे पास खाने का राशन कहाँ से आएगा। सब छोड़ दो, अपना कर्म करते रहो। बच्चा स्कूल जा रहा है, बच्चा क्या कर रहा है, सब सदगुरु माता जी देखेंगी। आप अपना कर्म करो, फल का चिंता छोड़ दो। फल देने वाली माता जी बैठी हैं, खुद आपको देगी। आपका विश्वास पक्का रहे। आप जब सदगुरु के शरण में आ गए हो तो सदगुरु आपका नुकसान नहीं करेगा, आपका भला ही करेगा, लेकिन आपका विश्वास पक्का रहे। साथ संगत जी, मैं तो सदगुरु माता जी से यही अरदास करूंगा कि हर संत महात्मा के जीवन में खुशियाँ रहे और कभी पीछे मुड़ के न देखे, आगे बढ़ते चले जाए। जब हमको ब्रह्म ज्ञान मिल गया है, सदगुरु के शरण में चले गए हैं, तो सदगुरु हमारे जीवन का पार करे। सब उनके हाथ में डोर सौंप दो, सदगुरु हमारा कल्याण करेगा। साथ संगत जी, जीवन में कभी मत घबराओ और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब कर दो। मैं तो यही कहूँगा कि मैं जब सदगुरु के शरण में हूँ तो हमारा कल्याण करेंगे, विश्वास पक्का रखो। साथ संगत जी, कभी जीवन में हिम्मत मत हारो, निराश कभी मत हो कि हमारे पास कुछ नहीं है, मैं निराश हूँ। कोई बात नहीं है। अपना कर्म करते रहो, सदगुरु के शरण में लगे रहो, सब काम पूरा हो जाएगा। साथ संगत जी, दास से कोई गलती हो क्षमा करना। दास तो हमेशा निरंकार से जुड़ा है, गुरु के चरणों में। गुरु का दिया हुआ सेवा सिमरन सत्संग एक गुरसिक का जीवन जीना चाहता है। साथ संगत जी, प्यार से कहिए धन निरंकार जी।